हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। 7th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, किसे कहते हैं, यह जानेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम हिंदी में तुलनात्मक विवरण भी कहते हैं। तो चलिए इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों की मदों को साथ साथ इस प्रकार दिखाया जाए कि उनकी तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सके, तो ऐसे विवरण को तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक वर्षों के जो भी आंकड़े रहते हैं उनके बीच में हम तुलना करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे उपक्रम को लाभ हो रही है कि हानि हो रही है। तो इस तरह से हम इन आंकड़ों के जरिए पता लगा सकते हैं कि हमारे उपक्रम को लाभ हो रही कि हानि हो रही है। तो आज हम तुलनात्मक विवरण का प्रारूप बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। तो ये है हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो साल दिया रहेगा ईयर वो डाल देंगे। फिर इस तरह से हम कॉलम खींचेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर, सेकेंड 31 मार्च 2012 दिया हुआ है, यहाँ हम प्रीवियस ईयर लिखेंगे। फिर थर्ड कॉलम में 31 मार्च 2013 दी हुई है, इसमें हम करंट ईयर लिखेंगे। फिर एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे। जो भी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इस कॉलम पे लिखेंगे। और लास्ट कॉलम पे हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का हमारा फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। एब्सोल्यूट चेंज में जो भी अमाउंट होगी इंक्रीज या डिक्रीज वाली उसे लिखेंगे, बाय प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है उसे डालेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पर्टिकुलर में देखिए कितनी सारी आइटम दी हुई है। फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का प्रीवियस ईयर, करंट ईयर अमाउंट लिखेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज। उस तरह से अदर इनकम का भी निकालेंगे, सबका निकालते जाएंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। टोटल रेवेन्यू का भी ऐसे ही निकालेंगे। फिर है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में इतनी सारी आइटम दी हुई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उसका निकालेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फर्निश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और अदर इनकम। सबका उसी तरह से एब्सोल्यूट चेंज निकालते जाएंगे, परसेंटेज निकालते जाएंगे और अमाउंट हमारी बुक में दी हुई होगी। फिर टोटल एक्सपेंसेस करेंगे, जितनी एक्सपेंसेस है सबको जोड़ लेंगे, उसका भी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज निकालेंगे। अब टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इनकम टैक्स माइनस करना है। या तो इनकम टैक्स की अमाउंट दी हुई रहेगी तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करेंगे, और अगर नहीं दी रहती है, दिया रहेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इतना % इनकम टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जितनी अमाउंट रहेगी उसका अगर 20%, 50%, 30% जो भी % दिया रहेगा वो % निकालेंगे, वो हमारा इनकम टैक्स होगा। वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करेंगे इनकम टैक्स तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। ये हमें पता चलेगा इससे कि हमारे किस वर्ष कितनी हानि हुई थी या किस वर्ष कितनी लाभ हुई थी, मतलब प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा और परसेंटेज भी हम देखते जाएंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मेट के माध्यम से हम दो या दो से अधिक वर्षों के आंकड़े जितने दिए रहेंगे लिख के उसका डिफरेंसेस निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और अंतर कर पाएंगे कि किस वर्ष लाभ हुई थी और किस वर्ष हानि हुई थी। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के जरिए देखिए बना हुआ है। 2010 प्रीवियस ईयर, 2011 है, फिर इंक्रीज और डिक्रीज है और % ऑफ चेंज है। इस तरह से ही हम बनाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे और % निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का होमवर्क है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट को कॉपी में लिखें और याद करें। और नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के माध्यम से मैथ बनाएंगे, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उसे बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।